ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 2 अक्टूबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। सर्व झमेलों से छुड़ाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले ज्ञान सागर शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सन्मुख देखते हुए याद का रिस्पांड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित हैं। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, साकार द्वारा आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? कुछ रहा है? बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालेकम सलाम करने आए हैं। देखने में तो मास्टर बन ही गए हो, बाकी क्या रह गया है? सुनने का हिसाब निकालो और सुनाने वाले का भी हिसाब निकालो। अथाह सुन लिया, अथाह सुना लिया, सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए, तो सुनाने वालों को क्या सुनना है? आप लोगों का ही गीत है, अनुभव का गीत गाते हो। पाना था वो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा? यह गीत किसका गीत है? ब्रह्मा बाप का है व ब्राह्मणों का भी है। यही गीत है ना आपका? तो बाप भी पूछते हैं, काम क्या बाकी रहा? बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए। जब समा गए तो बाकी क्या रह गया? समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे? समा गए व समा रहे हो, नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। समाना अर्थात मिलन मनाना, तो मिलन तो मना लिया ना। सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं, गंगा सागर का अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। समान बनने वालों को बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए हैं, मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आ गए हैं। मालिकों को ना नहीं कर सकते हैं, तो जी हजूर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं। ऐसे ही तत्त्वम बाप दादा आदिकाल से तत्त्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्त्वम के वरदानी हो, धर्म और कर्म दोनों में तत्त्वम के वरदानी हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण
नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए हों, ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द बाप समान। समान नहीं तो समा नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को गंवाया, क्योंकि संगम युग ही नदी सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है, मेला नहीं मानते तो क्या करते? झमेला करते। तो या है झमेला या है मेला। बच्चे कहते हैं अकेला हूँ, लेकिन बाप कहते अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथी हैं। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं, और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं। मेला एक है, झमेले अनेक। तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएं। अब तो संपन्नता के प्रारब्धी बनो। अल्पकाल की प्रारब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रारब्ध को अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे बाप समान सदा बाप के मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले पाना था वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा हर संकल्प और बोल में, कर्म में जी हजूर और जी हाजिर करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिकों को बाप का मालेकम सलाम व याद प्यार, साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात पार्टियों के साथ। कर्नाटक जोन। पहला, सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं, उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। तो ऐसे होना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है, वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट फर्स्ट का अर्थ ही है
फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। अच्छा, दूसरा, जैसे बाप के सर्व गुणों का वर्णन करते हो, वैसे स्वयं में भी सर्व गुण अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे, तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान, सुख की, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तरफ पहुंचेगी। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे, उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेंगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। तीसरा, सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है, और सब हैं, लेकिन खुशी नहीं। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है ना। अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी। कभी बालकपन की खुशी, तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं, वो वर्णन करते हुए औरों को भी माला माल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दे दी हैं, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिलन गया है, सिर्फ मिल गया है, इसमें खुश नहीं रहो। लेकिन जो मिला है, वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा माला माल अनुभव करेंगे। चौथा, सब वरदानी आत्माएं हो ना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की। देवी अर्थात वरदानी देवियों को विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं। अनुभव होता है, भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो। एक है जानना, दूसरा है अनुभव होना। तो अनुभव होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? आप सब वरदानी हो ना। तो वरदानी की विशेषता क्या है? वे सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी
तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान में रहने वाले सदा वरदानी होंगे। अच्छा, ओम शांति।